सर, हार्दिक अभिनंदन है देसी फार्मर के अंदर। 3 गाय मेरे को दिख रही है, इधर आपकी गायें दिख रही है। काफ़ी शांत माहौल, पॉजिटिव माहौल यहाँ पे दिख रहा है। एक बात बताइए सर, आपने बीटेक किया, आप 25-30 साल की आपकी उम्र, आपने काम भी किया इंडस्ट्री लाइन में, मन नहीं भरा, गौ सेवा के लिए आप समर्पित हो। आज का नव युवक है, वो कुछ अपना खुद का करना चाह रहा है, गौशाला में वो आना चाह रहा है। किसी का किसी लाइन में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में होता है। कोई गौ सेवक में आना चाह रहा है, गौशाला खोलना चाह रहा है, तो वो कैसे आ सकता है? स्टेप दर स्टेप उसके बारे में बताइए कि पहला स्टेप उसको ये नींव रखनी है, दूसरा ये रखना है, तीसरा ये रखना है। मतलब कि गाय का सिलेक्शन, गौशाला की लोकेशन, कस्टमर फाउंडेशन, सेलिंग, मार्केटिंग, ब्रीडिंग, कौन कौन सी मेडिसिन पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए, बच्चों पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए, संपूर्ण जानकारी थोड़ा सा आप छोटे शब्दों में बताइए सर। सबसे पहले तो अगर गौशाला करनी है, अगर गायों के साथ रहना है तो उसको 100% समर्पित रहना पड़ेगा। घर बैठे या ऑफिस बैठे ये नहीं चल सकता जी। सबसे पहला तो इसमें नियम ये है जी। दूसरा नियम या प्रैक्टिकल सोच लो तो कौन सी लोकेशन पे आप रहते हो, वहाँ के मार्केट क्या है, अवेयरनेस कितनी है गाय माता के दूध घी को लेके, वो देखना है। फिर अगर डिमांड है तो आप कस्टमर कितने बना सकते हो, पहले कस्टमर बनाने हैं, उसके बाद वो कस्टमर के हिसाब से उतनी गाय लाके उतनी गायों की गौशाला पहले स्टार्ट करनी है। पहले गौशाला बना के फिर मार्केट में दूध लेके नहीं जाना है। तो कस्टमर पूछेंगे भाई तुम्हारी गौशाला कहाँ है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? पहले तो गायें होंगी तभी तो कस्टमर बनेंगे सर। हाँ वो सही बात है। तो वो कन्विंस उसको करना पड़ेगा कि ये जैसे ये गौ माता फोटो दिखाए या वीडियो दिखाए तो ऐसी गौशाला हमारी शुरू होने वाली है। वो उसने थोड़ा स्ट्रक्चर तो शुरू किया ही होगा बनाना। जी सर। तो वो दिखा के और ऐसी गाय माता वो दूध के फायदे, घी के फायदे अपनी देसी गाय माता के जी उनको बताएगा और ऐसे उनको तैयार करेगा। तो उसको जैसे मान लो 25 लीटर के ग्राहक मिले तो उस हिसाब से उसको 5 गाय लानी है तो 25 लीटर एक टाइम का वो दूध मिलेगा उसको। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि गौशाला की लोकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले शेड बनाना चाहिए, गायें बनानी चाहिए, कस्टमर ढूंढ दिए सपोज कीजिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? गाय कहाँ से ढूंढनी चाहिए? मिक्स ब्रीड की लेके आनी चाहिए क्या? कैसे रिसर्च कर सकता है उसके ऊपर? मिक्स ब्रीड तो नहीं लानी है। अगर छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो एक ही ब्रीड पे काम करना है। हाँ। वो भी हाई पीडिग्री पे नहीं जाना है। हाँ। लो पीडिग्री लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। और जैसे साथ में स्ट्रक्चर बनने लगे, कस्टमर खड़े करने लगे, उसके बाद गाय खरीदनी है, वो भी जहाँ का है वहाँ की लोकल स्वदेशी नस्ल लानी है, बाहर से दूसरे राज्य से नहीं लानी है। तब वो उसको पैसे कम लगेंगे और उसका रख रखाव अच्छे से वो कर सकेगा कम तकलीफ़ों में। गाय लेके आ गया, हाँ। अगला स्टेप चारे के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? चारे के लिए गाय लाने से पहले उसको प्रबंधन हरे चारे का तो करना पड़ेगा, ज़मीन में बुआई वगैरह जो भी। एक गाय दिन का कितना खा जाती है अगर वो 2-3 साल की है तो? 2-3 साल की मान के चलो, 1.5 साल से ऊपर वो गाय मान लो। हाँ। 2 साल की। हाँ। तो 25 से 30 किलो हरा चारा उसको चाहिए और 3 किलो सूखा चारा चाहिए। उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक टाइम सूखा खिलाओ, एक टाइम हरा खिलाओ, लेकिन 25 से 30 किलो हरा जाना चाहिए और 3-4 किलो सूखा जाना चाहिए। अपना हो गया, मार्केटिंग हो गया, कस्टमर फाउंडेशन हो गया, गौशाला की लोकेशन हो गई, गायें हो गई और उसका फीडिंग हो गया। अभी सपोज की ब्रीडिंग, उसको अगर आगे पीढ़ी बढ़ानी है तो कैसे उसका ब्रीडिंग पे वो कैसे काम कर सकता है? खुद के बुल होनी चाहिए कि बाहर से आउटसोर्स कर सकता है, क्या रहना चाहिए? खुद का बुल होना चाहिए, तभी वो रिपीट नहीं होगी। अगर एआई पे जाएगा, आर्टिफिशियली चीज़ों पे जी, तो रिपीटेशन का चांस बढ़ जाता है। 2 बार 3 बार तो वो टाइम लंबा खींचता है और 6 महीने में तो दूध कम कर देती है और बंद कर देती है जी। तो पहले 3 महीने में गाभिन हो जानी चाहिए जी। तो वो नेचुरल तरीके से ही गाभिन होगी, वरना रिपीट होती रहेगी, तब तक दूध भी बंद हो जाएगा, गाभिन भी नहीं होगी, तो क्या करोगे आप? ये काम ऐसा है जिसमें प्रोडक्शन 0 होगा ना, फिर भी एक्सपेंस उतना ही रहेगा। प्रोडक्शन मतलब दूध 0 होगा, दूध ही नहीं निकल रहा होगा, लेकिन खर्चा तो उतना ही लगेगा, चारे पानी का, लेबर का। ये हो गया। अभी ये हो गया अपना ब्रीडिंग।
अभी आता है लेबर। लेबर का कैसे चुनाव करें, कितनी गाय पे कितना लेबर सफिशिएंट रहता है, अगर घर पे काम करने वाले नहीं है तो कैसे उनका देख रेख के लिए कहाँ से लेबर चुन कर सकते जैसे मानो जमीन पे जो गौशाला के अंदर 10 गाय हो, अभी नॉर्मली जो लेबर रहते हैं यूपी बिहार के, जी सर, उनका एक स्ट्रक्चर है, वो 10 गाय के हिसाब से सैलरी लेते हैं। जी सर। आपके पास 2 हो, 3 हो या 10 हो, उनकी सैलरी 10 से ही चालू होती है। जी सर। तो स्टार्टिंग में आप लोकली खुद से भी करो, लोकली इंसानों से करवाओ। हाँ, 10-12 करके आप जो प्रोफेशनल लेबर रहते हैं वो बाद में लाने हैं। ये लेबर हो गया। अभी गाय रखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मौसम चेंज होता रहता है, बारिश आती है, बारिश में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, सर्दी में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या मेडिसिन अपने पास रहनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। नॉर्मल सी है हल्दी, सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल है, तो दाने में आप हल्दी का यूज़ करते रहो मौसम के हिसाब से। अगर आपने पौष्टिक चारा और पौष्टिक दाना खिलाया तो ज़्यादा बीमारियाँ आ ही नहीं सकती। ऊपर से देसी गाय है तो उसमें उतनी बीमारियाँ रहती भी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको खुराक ठीक से नहीं दी या शोषण किया तो फिर उसमें भी बीमारियाँ चालू हो सकती है। मेजरली क्या क्या बीमारी आ सकती है इन गायों के अंदर? मेजरली तो थन जाने वाले, जैसे पक्का है, पक्के फर्श पे 24 घंटा रही, हाँ, तो उसके थन जाने ही जाने हैं। तो फिर आप क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए वो मिट्टी में घूमनी चाहिए। इधर घुमाते हो आप? हाँ, अच्छा। वो मिट्टी में खुला घूमे। हाँ, अगर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो जो मैट आती है वो रखनी ही पड़े। ये हो गया बेसिक। इसके अलावा अंदर स्ट्रक्चर, रूमीन में, पेट के अंदर, गाभिन में, मुंह में क्या और बीमारी आ सकती है? उसमें ज़्यादा बीमारियाँ वो सब आती नहीं है। सिर्फ आपको डीवॉर्मिंग का ध्यान रखना है हर 3 महीने। हाँ, नेचुरली करना है तो नीम खिलाते रहो, नेचुरली नहीं करना है तो वो टैबलेट आती है एलोपैथी की, फेनबेंडाजोल, ऐसी अलग अलग आती है, हर 3 महीने खिलाते रहो। तो पेट के अंदर के कीड़े, उसको डीवॉर्मिंग बोलते हैं, जैसे कृमि जो होती है। जी सर। एक वो चीज़ हो गई। फिर हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, खाने का सोडा है, और हर वीक में देते रहो तो पाचन क्रिया अच्छी रहे, गैस ना बने और सुपाच्य होके ही गोबर बाहर निकले। ये आपने बताया ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए। आपका कोविड के अंदर कितना यहाँ पे इम्पेक्ट आया था क्या कुछ, कोरोना काल में? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी लंपी के अंदर भी कुछ हुआ? मेरे यहाँ कोई लंपी नहीं हुआ। हुआ ही नहीं, एक ही गाय को? ना। आपका क्योंकि साफ सुथरा वातावरण है यहाँ पे, आसपास कुछ है नहीं ऐसा, तो बिल्कुल आप बचे रहे इससे। और इनके बारे में बताइए, कुछ ऐसा हो जो किसान भाइयों को पता नहीं हो कि धोखे में रह रहे हो, थोड़ी ऐसी जानकारी दीजिए जो यूनिक हो, किसानों को पता नहीं हो सर। ऐसा तो मैंने बोला ना कि वो गिर गाय ऐसा करके पागल नहीं होना है। हाँ। अपने लोकली अपनी स्वदेशी नस्ल लेनी है और उस पर ही काम करना है। उसके बाद अपनी लोकल नस्ल पे काम करते हुए देखना है कि किस तरह की गाय हो खरीदनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो गिर का अनुभव है तो दूसरी नस्ल का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो गिर का लक्षण देखने होते, कैरेक्टरिस्टिक जो मैं दिखाया, हाँ हाँ, साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से, और दूध पी रहा तो वो दूध की नस जो होती है उसके ऊपर से ऐसा हो तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को भी साथ लेके चले जाना चाहिए, जिससे हाँ, एक्सपीरियंस आदमी को साथ में रख के गाय खरीद करनी चाहिए। आप उसके साथ रहोगे रोज गाय लाने के बाद तो आपको खुद को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वो खिलाने पिलाने में तो नॉर्मल अपने जो घर में खाते हैं वैसे ही, हल्दी है, मरी है। वो समझ गया सर। और आपको मैं रोकना चाहूँगा, बच्चा होता है, बच्चे का कैसे देखभाल कर सकते हैं? गाय खोली है, नई गौशाला है, बंदे को पता नहीं है, तो बच्चे का क्या क्या बीमारी आ सकती है, क्या क्या प्रिकॉशन हो सकता है, दूध पे कितने दिन रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो गाभिन गाय होती है और 7 महीने हो गया है, 2 महीना बाकी है जी सर, जनने के लिए जी, तब से आप उसको दाना शुरू कर दो। गाभिन गाय के लिए अलग से दाना होता है जी सर, वो प्रोटीन डाइट के हिसाब से। तो ज़्यादातर उसकी जो मैली गिरने की समस्या है वो आएगी नहीं, मैली गिर ही जाएगी। उसको एनर्जी लेवल में कोई तकलीफ नहीं आएगी, बच्चे में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बच्चा जन जाता है उसके बाद उसको दूध 1 से 1.25 लीटर पिला ही देना है जी सर, और फिर बढ़ाते जाना है, तो बच्चे में भी बीमारी नहीं आएगी, वो हेल्दी ही रहेगा जी। और रही बात, एक और बात होती है, जैसे जन गई उसके बाद 4 दिन तक सुबह और शाम मतलब 8 टाइम काढ़ा पिलाना है। कौन सा काढ़ा? तो उसके अंदर का जो भी बगाड़ रहता है हाँ। मैली के साथ वो सब बाहर निकलता रहे। तो काढ़े में कुछ नहीं है, एक टाइम का खुराक है। 10 ग्राम सूंठ पाउडर, 10 ग्राम अजवाइन पाउडर, 30 ग्राम हल्दी पाउडर,
250 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी। ये उबालना है, घट हो जाए रबड़ी जैसा, और हल्का गर्म रहे उतना ठंडा करके गाय को खिला देना है, भूखे पेट ही, दाना खिलाने से पहले। सुबह शाम ऐसे 4 दिन तक 8 टाइम होगा तो उसका पूरा पेट वो जो होता है गर्भाशय वो साफ हो जाएगा। तो वो हीट में आने के लिए 45 दिन में, 1.5 महीने में हीट में आती है, वो आ जाएगी अगर वो साफ हो चुका है गर्भाशय। तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। आपने पूरा गौशाला का स्ट्रक्चर आपने बता दिया है, कैसे शेड होना चाहिए, गौशाला का कैसे सिलेक्शन होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, फीडिंग कैसे होना चाहिए, ब्रीडिंग कैसा होना चाहिए, बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन पे क्या क्या अपने पास होना चाहिए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन, किसी किसान के पास 5 गाय है, तो 5 गाय का 4 गाय दूध दे रही है 5 लीटर के हिसाब से, मंथली उसका कितना प्रॉफिट, कितना उसका खर्चा हो जाएगा, कितना उसका इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट खर्चा प्लस प्रॉफिट में, मतलब जितना कॉस्ट आया है और जितना उसको लगा है उनको नुकसान माइनस करके तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा टोटल, वो बताइए। अगर सात्विक तरीके से करेंगे केमिकल फ्री तो उसका कॉस्टिंग अलग आएगा। आप बताइए, सात्विक तौर से ही बताइए आप। सात्विक तौर से मानो 90-100 रुपये तो कॉस्टिंग आ जाता है, तो उतने रुपए में प्रॉफिट नहीं रहेगा, लेकिन उतने रुपए में बेचना पड़ेगा। हाँ। और 120, 130, 150 रुपये तक बेचेंगे तो प्रॉफिट है। हाँ। उसके लिए मैं बोला कि अपना मार्केट सर्वे पहले करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कितना प्रॉफिट वाला धंधा आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है मंथली? अगर देखो 120 रुपये पे जाएगा और मेरे पास 25 है और इतना जो दूध में बताया उतना है, उसके हिसाब से 120 के हिसाब से 20,000 25,000 जितना प्रॉफिट हो जाए, खर्चा पानी सारा लेबर वेबर का सब निकाल के सब निकाल के इतने में 120 रुपये लीटर में बेचूंगा तो 20-25,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाए। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 8% इतनी गायों में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा अभी। हाँ। अभी नुकसान में चल रहे हो आप। तो यही तो बोला कि 120 पे मैं बेचूंगा। हाँ। तो 20,000 तक मिल सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। अभी कितना नुकसान खा रहे हो आप? जैसे अभी 70 रुपये में बेच रहा था 5 साल से। हाँ। तो 20-25,000 तो महीने का नुकसान होता था मेरा। ओ बाप रे। अभी 90 रुपये में 1 महीने पहले ही शुरू किया है। अभी मानो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आओगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ, और 90 रुपये में। और उसके साथ ही चीज़ों का भाव बढ़ता है, चारे का, दाने का। जी सर। तो वो पैसे तो बढ़ाते ही रहना पड़े। जी सर। तो मैंने 5 साल से बढ़ाया ही नहीं था, वो मेरे ऊपर ले रहा था मैं। तो मतलब अगर सही से करोगे तब प्रॉफिट होगा, अगर ऐसे करा तो नुकसान ही नुकसान है सर। हाँ। आपका नाम, आपकी गौशाला का, आप कहाँ से बात कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। किसान भाई कोई आपसे वार्तालाप करना चाहेगा, एक्सपीरियंस आदमी हो, युवा आपको देखेंगे सीखेंगे, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अंकुल पटेल है। हाँ। मैं पादरा गांव से हूँ, तालुका पादरा, जिला वडोदरा और राज्य गुजरात जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9974-184588। और आपका कुछ पेज वेज भी है गूगल पे, फेसबुक पे? मेरा फेसबुक पे मेरा खुद का अकाउंट है अंकुल पटेल, और पेज है मेरा फेसबुक पे पलक्षी गिर गौशाला देसी स्वदेशी गौ माता। एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं, किसान भाई विजिट कर सकते हैं। अगर जानकारी लेनी हो गाय की नस्ल की, यहाँ से कुछ दूध लेना हो, बड़ौदा के आसपास रहते हो तो आप डायरेक्टली इनसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे युवा है, काफ़ी जानकारी है, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इनका काफ़ी अच्छा आसपास नाम भी होगा। अपनी जो सोने का भारत कहा जाता है उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे दुआ करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे चैनल पे आए, हमारे किसान भाइयों को आपने जागृत किया, युवा पीढ़ी को आपने जागृत किया कि जो नुकसान का सौदा है, जो घाटे में जा रहे हैं या जो धोखे में रह रहे हैं, उनको आंखें खोलने के लिए आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता सर। जय गौ माता।